अब तो छोटा सा नन्हा सा बालक जब जन्म लिया तो रोने लगता है और कभी कोई गोदी में ले, कभी कोई गोदी में ले, किसी की गोदी में भी जाकर वो चुप नहीं होता। शायद वो कुछ खोज रहा था, कुछ तलाश कर रहा था। नन्हा सा बालक इधर उधर अपनी आंखें फैलाता, जिसे देखना चाहता था वो शायद उसको दिखाई नहीं दे रहा था। जब मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद को पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से नवजात शिशु का जन्म हुआ है, सो झोली कपड़े लेकर वो भी आए। और जब मेरे गोविंद आए तो देखा कि बच्चा रुदन कर रहा है। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम परीक्षित रखा गया, जो अभिमन्यु का पुत्र और माता उत्तरा का पुत्र। परीक्षित आखिर तलाश किसको कर रहा था, उसकी आंखें किसको ढूंढ रही थी? वो मेरे गोविंद को तलाश कर रहा था, क्योंकि गोविंद ने गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। तो अब बाहर निहार रहा है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया, जिसके प्रथम दर्शन मैंने किए, आखिर वो है कहां? और जब नजर नहीं आए तो रुदन करने लगे थे परीक्षित महाराज। और जब मेरे गोविंद, जो अपने छोछक में लेके जाते ना कपड़े वगैरह, तो मेरे गोविंद लेके आए थे परीक्षित के, क्योंकि उनकी बुआ थी कुंती, तो इस नाते उनका हक बनता था। और जब मेरे गोविंद छोछक लेकर आते हैं और जब बच्चे को गोद मर लेते हैं तो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं परीक्षित महाराज। जिसकी तलाश थी वो तलाश पूर्ण हुई। सभी अचंभित हो गए कि हमने इतने लाड प्यार किए परंतु ये बच्चा चुप नहीं हुआ। गोविंद, आपके हाथों में कुछ जादू है। बोले, जादू तो पता नहीं है कि नहीं, परंतु मेरी तलाश ये थी और मैं इसकी तलाश था। तो ऐसे परीक्षित महाराज दिव्य आत्मा और दिव्य ऋषि हुए। समय प्रभाव के अनुसार धीरे धीरे परीक्षित महाराज बाल अवस्था में आए। अब तो नन्ही सी उम्र थी परीक्षित महाराज की। जब कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का समापन हुआ था, उसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट बने तो मेरे गोविंद द्वारका नगरी में गए थे। कल की कथा थी ये। द्वारका नगरी गए तो अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने साथ भेजा था कि जाओ भाई, अभी तो गोपाल जी छोटे हैं, नादान हैं, बड़ों को फिक्र होते हैं ना, अपने छोटों को हम कहीं भेजते हैं तो साथ में बड़े को साथ में भेजते ताकि कोई रास्ते में दिक्कत तकलीफ ना हो। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को कहा कि अपना गांडीव अपने पास रखना, क्योंकि रास्ते में जंगल है, पता नहीं मेरे गोविंद को कोई दिक्कत हो जाए तो तुम्हें इनकी सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाता है।
जब मेरे गोविंद द्वारका जाते हैं तो अर्जुन को आतिथ्य स्वीकार के लिए रोक लेते हैं कि आप कुछ दिवस रुके। परमात्मा की लीला थी, मेरे गोविंद की लीला थी। 125 वर्ष की आयु हो गई थी मेरे गोविंद की, तो अब अपने परमलोक धाम को जाना था, लीला का समापन करना था। तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे मेरे गोविंद। कहीं से एक बहेलिया आता है हिरण का शिकार करने के लिए, तीर का संधान करता है, मेरे गोविंद के पैर पर लगता है और मेरे गोविंद परलोक अपने परमलोक धाम को, वैकुंठ धाम को अपनी लीला का समापन कर चले जाते हैं। अर्जुन ये सब देखकर जब हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ वापस आता है तो चेहरा मुरझा गया अर्जुन का, शरीर से जैसे प्राण निकल गए। जो तेज अर्जुन के मुखमंडल पर रहा करता था वो तेज समाप्त हो गया था। जब आए इंद्रप्रस्थ में तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भैया कन्हैया को विधिवत सकुशल द्वारका पहुंचाए। अर्जुन की आंखों में आंसू बह चले। बोला, किसकी बात करते हो भैया? बोले, क्या बात, आप ऐसे कैसे बोले? बोले, भैया मैं तो उनको द्वारका छोड़ने गया था, वो तो हमें ही छोड़कर चले गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर को ये पता चला कि मेरे गोविंद लीला का समापन कर देवलोक को चले गए, तो बोला अब ये राजपाट हमारे किसी काम का नहीं। जिस धरा पर मेरे गोविंद नहीं, अब उस धरा पर रहने का कोई धर्म नहीं। तो अपने पौत्र परीक्षित को बुलाते हैं कि बेटा आज के बाद राजपाट आप संभालें, अब हम वन को गमन करेंगे, अब राजपाट हम नहीं करेंगे। तो परीक्षित कहने लगे, दादाजी अभी तो मेरी अवस्था, मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत छोटा बालक हूं मैं, और मुझसे ये कार्यभार अभी नहीं संभलेगा। कुछ दिवस कुछ वर्ष आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं आगे राज कार्य से कुशल भाव से कर सकूं। आज हमसे एक घर नहीं संभलता, उन्हें तो भारत वर्ष का राज्य संभालना था, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी ये। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर का, पांडवों का मन इतना भर गया था कि अब इस धरालोक पर रहने का एक क्षण भी मन नहीं करता था। अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया और परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक कर कर स्वर्गलोक की यात्रा पर सशरीर चल पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर, साथ में चारों भाई और द्रौपदी भी संग में उनके चल पड़ती हैं। रास्ते में द्रौपदी अपने शरीर को त्याग देती है, फिर भीमसेन अपने शरीर को त्याग देते हैं, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। इस प्रकार से केवल धर्मराज युधिष्ठिर बचते हैं और उनके साथ एक श्वान कहते हैं कुत्ते को, एक कुत्ता चल रहा था जो नगरिया से ही उनके साथ हो लिया था। रास्ते में देवराज इंद्र रथ भेजते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कि आप आइए, आपके पुण्य बहुत बड़े हैं, सब सशरीर स्वर्ग जाएंगे, और आपके लिए देवराज इंद्र ने ये रथ भेजा है।
तो धर्मराज युधिष्ठिर उस रथ पर चढ़ने लगते हैं तो साथ में उस श्वान को भी लेते हैं। तो उन्होंने देवदूत मना कर देते हैं कि केवल आपके लिए हमें आज्ञा मिली है, हम इस श्वान को इसे साथ में नहीं ले सकते। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि यदि ये श्वान हमारे साथ नहीं चलेगा तो आप अपने इस दिव्य रथ को ले जाएं, हम पैदल पथ पार कर लेंगे, परंतु अब इस भीड़ जंगल में, इन पहाड़ों में इस श्वान को नहीं छोड़ सकते। सज्जनों, जब इतना कहा तो वो श्वान जो धर्मराज थे, साक्षात धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। बोले आपके भक्ति भाव से हम प्रसन्न हैं, सो आप हमारे साथ स्वर्गलोक चलिए। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की। धीरे धीरे परीक्षित बड़ा होने लगा और समय आने पर राज कार्य का भार तो पूर्वज उनको दे गई। उन्होंने विवाह हुआ, ईरावती से महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। बहुत ही सद्गुणी सुशील स्त्री और बड़े ही भक्ति भाव की धर्मपरायण ईरावती धीरे धीरे राजपाट करने लगे। काल चक्र की अवधि के दौरान द्वापर युग के अंतिम राजा बने महाराज परीक्षित और कलयुग के प्रथम राजा बने महाराज परीक्षित। इन्हीं के समय में कलयुग का प्रारंभ हुआ। इन्हीं के समय में कलयुग धरती लोक पर आया। वैवस्व मनवंत्र की इस चतुर्युगी का आज चतुर्थ काल चल रहा है, कलु काल, इसको कलयुग कहते हैं। ये महाराज परीक्षित के राज्य समय में प्रवेश किया था। एक दिन महाराज परीक्षित वन में शिकार के लिए घूमते फिरते खेलने के लिए गए। रास्ते में जब कुछ थकान हुई तो देखा कि जंगल में एक आश्रम है ऋषियों का, सो वहां पर जाया जाए ताकि प्यास और भूख से अतृप्त जो काया है तो जलपान की व्यवस्था, क्योंकि सर में जहां आश्रम होता तो जलपान आदि भोजन आदि की व्यवस्थाएं तो पता मिलेगी। यही आस करके महाराज परीक्षित उस आश्रम की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक ऋषि महात्मा समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हैं। वो ऋषि और कोई नहीं महाराज समिक ऋषि थे। तो महाराज परीक्षित आवाज लगाते हैं कि कोई है तो हमें जलपान कराए। अब महात्मा जी तो समाधि में बैठे, सो कैसे सुने। बार बार आवाज लगाई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो महाराज को हल्का सा क्रोध आया कि हम भारतवर्ष के सम्राट, एक आवाज पर 100 दास दासियां हमारी सेवा में खड़ी हो जाती हैं और आज मैं 10 बार आवाज लगा चुका परंतु मेरी एक बार भी आवाज नहीं सुनी गई। सो आसपास देखने लगे तो एक मृत सर्प पड़ा था। मरा हुआ सांप अपनी तलवार की नोक से उठाते हैं और महात्मा समिक के गले में डालकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। राजमहल पहुंच जाते हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने ऐसा क्या किया जो ऐसे महात्मा और ऐसे दिव्य आत्मा राजा जो सदैव ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करते थे, ऐसा दुष्कृत्य कैसे किया। तो ये
कलयुग की माया के कारण किया, क्योंकि उनके समय में कलयुग प्रवेश कर गया था। कैसे कर गया था कि एक बार राजा वन में विचरण कर रहे थे तो देखा कि एक गौ माता और एक बैल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गौ माता रो रही है बैल की हालत को देखकर। बैल बैल का रूप धारण कर रखा था धर्म ने, और गाय है धरती माता। धरती माता कहती है कि अब धर्म रहा नहीं, क्योंकि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। परंतु अब इस कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, 3 पैर काट दिए। और एक दुराचारी बड़ी बड़ी मूंछों वाला काला, बहुत तगड़ा, लाल लाल आंखें और क्रोध में भरकर धर्म रूपी बैल को मार रहा था, पीट रहा था, और धर्म रूपी बैल लहू लुहान हो रहा था। पास में खड़ी वो गोमाता मां धरती यह देखकर आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि कैसा दुराचारी समय आ गया, धर्म की मान मर्यादाएं खत्म हो गई। तो महाराज परीक्षित यह देखकर क्रोधित हो जाते हैं कि किसी गौ को मारना हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा अपराध है। तो अपनी तलवार निकालते हैं और उस काल रूपी कलयुग रूपी महा धूर्त को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वो कलयुग महाराज परीक्षित के पैरों में गिर जाता है। भला ये महाराज, आप तो दया के सागर हैं और अभी मेरा समय है, काल के चक्र में आकर अब मेरा समय शुरू हो गया है, सो आपके राज्य में प्रवेश पाने की मुझे आज्ञा दी। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हम आपको अपने नगर में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो कलयुग समझाते हैं कि राजन, ये तो विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा। अब द्वापर युग का समय समाप्त हो रहा है और हमारा समय शुरू हो गया, सो हमें आपके राज्य में प्रवेश तो अब करना पड़ेगा। तो महाराज नीतिवान गुणवान थे, सो समझते थे। तो बोले चलो ठीक है, हम आपको हमारे राज्य में प्रवेश करने की जगह देते हैं, आप प्रवेश कर सकते हो। तो कलयुग कहने लगा कि राजन, मुझे कोई स्थान तो दे जहां पर मैं रहूं। तो बोले ठीक है, हम आपको 4 स्थान देते हैं, आप 4 स्थानों पर वास करोगे। प्रथम स्थान जहां जुआ खेला जाएगा, आप वहां पर रहोगे। बोले ठीक है राजन। दूसरा स्थान दिया जहां मदिरा का पान होगा, जहां सुरापान हो, वहां पर भी आपका वास होगा। तीसरा स्थान दिया जहां पर व्यभिचार होता हो, पर स्त्री गमन होता हो, पर पुरुष गमन होता हो, वहां पर भी आपका वास होगा। और चौथा स्थान दिया जहां पर छल कपट झूठ का काम होता हो, वहां पर भी आपका वास होगा। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान निर्धारित किए। तो अब कलयुग बोले महाराज, ये तो चारों ऐसी जगह हैं जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता।
कोई एक स्थान तो मुझे भी अच्छा दे दो जहां पर मैं रह सकूं। ये तो सारे बुरे स्थान आपने मुझे दिए। तो बोला जाओ सोने में भी तुम्हारा वास होगा। सोने में वास होगा ये कह तो दिया, परंतु सोने में तो मेरे गोविंद का वास है कनक। सोने में तो परमात्मा का वास है। अब उस सोने में परमात्मा रहे के कलयुग रहे, परमात्मा थोड़ी अपना स्थान छोड़ेंगे। मेरे गोविंद कैसे अपना स्थान छोड़ेंगे? तो उसमें विधान बनाया कि भाई जो सत्कर्मों से कमाया सोना होगा, उसमें श्री हरि नारायण का वास होगा। और जो छल कपट बुरे कर्म से कमाया सवर्ण होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित जैसे ही घूमे तो वैसे ही कलयुग, उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा था, सो सर पर जाकर विराज गए। उस मुकुट पर ही क्यों विराजे? क्योंकि कौरव पांडव जो थे उसके पूर्वज वो तो सत्कर्मी थे सारे। महाराज पांडु थे, पांचों पांडव थे, कभी कोई अधर्म किया ही नहीं। तो उस सोने में क्यों बैठे? उसमें तो गोविंद का वास होना चाहिए था। परंतु जो उस समय उन्होंने मुकुट पहना था वो दुशासन का था। अपने राजमहल से चलते समय देखा कि मेरे पूर्वजों ने किस किस के मुकुट जीते हैं। पहले जिसको युद्ध में जीत लिया जाता था उसके मुकुट को निशानी के तौर पर अपने राज्यसभा में दर्शनालय में रखा जाता था, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां देखें कि हमारे पूर्वज कितने महान और कितने ताकतवर थे, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जीता। तो वो दुशासन का जो मुकुट था ना, वो तो पाप का था, छल कपट का था। सो उसमें कलयुग विराजमान हो गए। जैसे ही विराजमान हुए सो बुद्धि को पलट दिया। इस कारण से उन्होंने समीक ऋषि के गले में मृत सांप को डाल दिया। जैसे ही राजमहल परीक्षित महाराज पहुंचते हैं तो मुकुट को निकाल कर एक साइड में रखते हैं तो सद्बुद्धि जाग जाती है। ओहो, आज मैंने क्या कर दिया? आज मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप कैसे हुआ? मैंने एक राजा होने के नाते एक संत महात्मा के गले में मृत सर्प को डाल दिया। ऐसा दुराचार मुझसे कैसे हुआ? तब पता चला कि आपने मुकुट पहना था और उस शरण में कलयुग को दिया था। सो सबसे पहले भ्रमित बुद्धि परीक्षित महाराज की कलयुग ने। महाराज समीक के पुत्र हैं श्रमिक ऋषि, श्रृंगी ऋषि महाराज। संध्या काल में जब अपने पिता की सेवा के लिए आए तो देखा कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प किसी ने डाल दिया। और वहां पर पता लगाया तो पता चला कि महाराज परीक्षित ये सर्प डालकर गए हैं। सो हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया कि जिस महाराज ने ये मृत सर्प डाला है उस राज ऋषि परीक्षित आज के 7 दिवस के पश्चात तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। जब महाराज समीक की गद्दी छूटी, समाधि टूटी तो देखा कि पुत्र ने श्राप दे दिया धर्मात्मा महाराज परीक्षित को, जो गलत हुआ। क्योंकि वो तो वेद वेदांत के ज्ञाता थे, उन्हें तो पता था कि कलयुग के वशीभूत होकर महाराज परीक्षित ने ऐसा किया था। और संत महात्मा जानते हैं कि राजा के गुण क्या होते हैं
और राजा को क्या करना चाहिए। संत महात्माओं से कुछ छुपा नहीं रहता। संतों के गुण बहुत बड़े हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।